अरे हंसता तो हंसल जीव के काहल कोइले बाए दादा ललकी टिकुलिया ओढ़निया वाली। आप भोजपुरी इंडस्ट्री में किसको पसंद करते हैं, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव? अगर ईमानदारी से बोले तो जैसे कि अभी भोजपुरी में एक चल रहा है कि हम बड़ा तो हम बड़ा, इस पे आप क्या कहेंगे? सब कोई बड़ा है अपने नमस्कार, मैं हूं विकेश बिहारी और आप देख रहे हैं निशिका न्यूज भोजपुरी। आज मेरे साथ बात करने के लिए बैठे हैं भोजपुरी के एक बहुत ही अच्छे सिंगर दीपक दर्शन जी। तो दीपक दर्शन जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। निष्का न्यूज़ देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरा प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। आपका गायकी कब से शुरू हुआ था? गायकी तो हम तो बचपन से गावत है, मतलब होगा 8-9 साल के तब से गावत है। लगभग कौन सी सन? मतलब वही मैंने 9-10 समझ लीजिए 9-10। 2009 या 10 से गायकी कर रहे हैं आप? हाँ हाँ 9-10। आपका सबसे पहला एल्बम कौन आया था दीपक जी? कहानी तो बड़ा इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। जब हम पहली बार गाने का मन किया तो गाना नरेश भाई लिखे हुए थे और बिहारी जी लिखे हुए थे। जी हम सब लोग नए थे, वो भी नए थे, हम भी नए थे। जी तो एक एल्बम बना ए जी मैहर चली। तो उस समय ना थोड़ा सा ये यूट्यूब अभी नया नया चला हुआ था। तो कंपनी को जब बोला तो वो बोला कि ये है वो है, तो हमने उस समय नया एक भाई हैं उन्होंने मैक्स म्यूजिक करके कंपनी ही खोल दिया। जी तो उसी से गाना आया था पहला एल्बम ए जी मैहर चली। जी। तो उस समय आपके ऊपर कंपनी पैसा खर्चा किया था या आप खुद किए थे? नहीं, आज तक बोले तो आज तक हम अपने पैकेट से पैसा खर्चा नहीं किए हैं। लोग इतना प्यार करते हैं कि स्टूडियो हो कंपनी हो, आज भी बहुत हेल्प करते हैं लोग। चलिए, आपका लाइव का कोई सबसे फेवरेट गाना आपका, जो आपको लगता हो कि हाँ मेरा फेवरेट है, आपका गाया हुआ? मेरा फेवरेट गाना हम क्या बोले, 2-4 महीना पहले गाए हुए थे गाना। गाना कुछ ऐसे था। जी अरे हंसता तो हंसल जीव के काहल कोइले बाए दादा ललकी टिकुलिया ओढ़निया वाली जियल मोहाल कइले बा। यही था। चलिए, बहुत अच्छा। आप अपने लाइफ में कभी अश्लील गाना भी गाए हैं? ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम नहीं गाए हैं, लेकिन हाँ 2-4 गाना ऐसा होगा कि बोला जा सकता है कि हाँ थोड़ा सा सही है। जैसे कि अभी भोजपुरी में एक चल रहा है कि हम बड़ा तो हम बड़ा, इस पे आप क्या कहेंगे? सब कोई बड़ा है अपने हिसाब में। मेरे हिसाब से देखा जाए, अगर कोई अपने आप को बड़ा कर रहा है कह रहा है तो वो बड़ा है। जैसे कि व्यू के हिसाब से जिनका व्यू ज़्यादा आ रहा है वो हम बड़े तो हम बड़े। भोजपुरी का भी 2 स्टार हैं। देखिए, माफ़ कीजिएगा लेकिन व्यू जो है, ट्रेंडिंग जो है, मिलियन व्यू जो है, वो कलाकारी का पैमाना नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो एल्बम नहीं भी गाते हैं, जिनका व्यू नहीं भी आता है। तो आप व्यू से किसी कलाकार को नहीं माप सकते हैं, ये गलत है। दीपक जी, आपसे मेरा अगला सवाल रहेगा, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में किसको पसंद करते हैं, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव? अगर ईमानदारी से बोले तो गायक के तौर पे पवन सिंह बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत बेहतरीन गायक हैं। और खेसारी जी भी बहुत अच्छा गाते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन एक कहा जाएगा कि हाँ गायकी के हिसाब से पवन जी अच्छे हैं। और कलाकार जो हर जगह अपने आप को फिट बैठा लेता है, जैसे स्टेज हो या फिल्म हो, गाना भी लगातार अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आते हैं, तो खेसारी लाल भी अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। लेकिन कमी यही लगती है कि इन दोनों में हमेशा विवाद चलता रहता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये इन दोनों का पर्सनल मैटर है, उन लोगों का अपना क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरे लिए दोनों आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, बड़े भाई हैं। चलिए दीपक जी, आगे का आपका प्लान क्या है? आगे का प्लान यही है कि थोड़ा सा आराम बहुत कर लिए हैं। जी, अब काफ़ी दिन से देख रहे हैं कुछ हाँ,
सॉन्ग नहीं आ रहे हैं आपके? हाँ, तो थोड़ा सा कुछ इशू था जिसके चलते नहीं आ रहा था गाना होना, लेकिन अब लगातार अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छे अच्छे कंपनी से अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलेंगे। अभी देवी गीत का सीजन आने वाला है, देवी गीत में क्या कुछ धमाल करने वाले हैं आप? सच्चाई ये है कि मेरा गाना और कुछ बजे या नहीं बजे, लेकिन देवी गीत लोग सुनते हैं, लोग प्यार करते हैं। तो देवी गीत से उम्मीद है अच्छा अच्छा गाना आ रहा है। तो मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि आप भी जो देवी गीत आ रहा है उसको अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बिल्कुल। तो चलिए, ये थे भोजपुरी गायक दीपक दर्शन जी। वीडियो के अंत में आपसे कहना चाहूँगा, यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय चंपारण।